इस धरती से परे कोई कल्पना है, कोई लोक है? प्रेम तो स्वर्ग तो जब हम मधुबन की बात करते हैं, गोलोक की बात करते हैं, श्री कृष्ण के गोलोक की बात करते हैं, वहां धन की बात नहीं करते, हम वहां राधा की बात करते हैं। जहां पे देखिए रास लीला का अर्थ क्या है? अंधकार में एक स्त्री गहने पहनकर अपने घर बार संसार को छोड़कर जंगल से जाके एक परपुरुष के साथ नाच रही है, गा रही है, शांति से, कॉन्फिडेंस से, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई उसका एडवांटेज नहीं लेगा, मतलब प्योरली उसे पूरा कॉन्फिडेंस है कि कोई मेरा शोषण नहीं करेगा। इसे गोलोक कहेंगे कि जहां पे मेरा कोई शोषण नहीं करेगा, मुझे ना भय है, ना मेरा कोई शोषण, मुझे कोई भय नहीं है, मुझे डर नहीं लगता। मैं रात के समय जंगल में आभूषण पहनकर, अलंकार पहनकर परपुरुष के साथ मैं नाच सकती हूं और कोई दुनिया में मेरे तरफ आंख उठा के नहीं देखा, तुम कुछ मुझे शर्म मुझे इंसल्ट नहीं करेगा। उसे गोलोक कहा गया है। ऐसी एक दुनिया जहां पे कोई लाज लज्जा की बात नहीं करता है, सभी लोगों को आदर दिया जाता है, वो राधा की दुनिया है, वो रासलीला की दुनिया है। उसे भी हमने स्वर्ग माना है। यहां पे लक्ष्मी की बात होती नहीं, तो अलग दुनिया है। जब हम राम जी की साकेत को भी कहते हैं कि साकेत एक ऐसी दुनिया है जहां राम और सीता साथ में रहते हैं और दाम्पत्य जीवन का अनुभव करते हैं, तो वो अलग दुनिया है, साकेत उसे कहते हैं। फिर वैकुंठ होता है जहां पे क्षरसागर होता है, लक्ष्मी आती रहती है, जाती रहती है, आती रहती है, जाती रहती है। तो कुछ लोगों के लिए स्वर्ग वहां है जहां लक्ष्मी आती है, क्योंकि वो भूखे हैं, तो उन्हें जो बकासुर है वो कहेगा कि जहां मुझे अनंत भोग मिले वही वैकुंठ है, वही मेरे लिए स्वर्ग है। जो जिसकी जिंदगी में प्रेम नहीं है वो कहेगा जब राधा रसेश्वरी मेरी जिंदगी में आएगी तभी मुझे स्वर्ग मिलेगा। प्रेम क्या है? जब आपकी कोई तीन चीजें आप उनसे तीन चीजें प्राप्त करते हो, लक्ष्मी, दुर्गा, सरस्वती। वो आपको भोग देते हैं, ज्ञान देते हैं और सुरक्षित महसूस करते हैं। आप जब उनके पास जाते हो तो आपकी भूख मिट जाती है, आपका भय चला जाता है और आपकी जिज्ञासा पूर्ण होती है। वहां प्रेम है। सौंदर्य क्या है? भोग, सौंदर्य भोग है, एक प्रकार इंद्रिय गोचर। जो हमारे जो इंद्रिय है गाय के जैसे चरते हैं, तो इन्हें हमेशा भोग चाहिए। एक प्रकार का भोग खाना होता है, दूसरे प्रकार का भोग सौंदर्य होता है। तो भोग के अलग अलग प्रकार है। जब हम काम शास्त्र पढ़ते हैं तो वहां पे भोग के अलग अलग वर्णन दिया गया है। जब अमृत मंथन होता है तो अलग अलग प्रकार की चीजें निकलती है, भोग की वस्तुएं निकलती है। गणिकाएं अप्सराएं निकलती है, वारुणी भी निकलता है। वारुणी को इंग्लिश में अल्कोहल कहते हैं, दारू कहते हैं, वो भी अमृत मंथन से निकलता है। तो वारुणी ने निकलते हैं, अप्सरा निकलती है, संगीत निकलता है, सौंदर्य निकलता है। सौंदर्य चंद्र के रूप में आता है, तो चंद्र के रूप में सौंदर्य आता है। तो ये सब अमृत मंथन जब होता है तो भोग की वस्तुएं आती है, भोग की वस्तुएं आती हैं, उसके साथ हलाहल भी आता है, तो सब कुछ आता है अमृत मंथन में। तो ये है हिंदू परंपरा में इसकी बातें।